लेफ्ट में 4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उसका इक्विवेलेंट जावा एक्सप्रेशन तुमको लिखना है। P इंटू आर इंटू टी और फिर डिवाइडेड बाय 100, ये कर सकते हैं। नहीं तो हम चाहे तो इसमें ये ब्रैकेट भी दे सकते हैं, बट उससे प्रॉब्लम नहीं है, दूर नहीं, दूर से कोई इशू नहीं है। ये है पहला वाला। सेकेंड वाला होना है कि यू स्क्वायर प्लस टू ए एस था, मतलब यू इंटू यू प्लस टू इंटू ए इंटू एस, ये था, ठीक है। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि क्योंकि यू स्क्वायर है तो तुम बोल सकते थे कि मैट डॉट पावर यू कॉमा टू प्लस टू इंटू ए इंटू एस, ये भी बोल सकते, ठीक है। सेमीकोलन वगैरह नहीं देना। सेमीकोलन कब दोगे? जब तुम एक स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो रहा है, जैसे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी सेमीकोलन, या फिर इसका डेटा टाइप भी मेंशन करती है, तब जाके तुम सेमीकोलन दे रही हो। तुम तो सिर्फ इतना पोर्शन लिख रही हो, तो कहे का सेमीकोलन, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला, इसके लिए तो क्या है, एल स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर, अच्छा एल स्क्वायर के ऊपर तो क्या है, स्क्वायर रूट है। कैसे लगता है स्क्वायर रूट? मैथ डॉट एस क्यू आर टी, फिर एल इंटू एल, बी इंटू बी, एच इंटू एच। या फिर तुम स्क्वायर रूट के अंदर इनके लिए भी यहाँ पे मैथ डॉट पावर एल कॉमा टू कर सकते थे, यहाँ पे मैथ डॉट पावर बी कॉमा टू, मैथ डॉट पावर एच कॉमा टू भी अंदर में लिख सकते हैं। बात समझ में आया? लास्ट वाला है तुम्हारा u इंटू टी प्लस 1.0 बाई 2.0 इंटू ए इंटू टी, ये काम था। अभी क्योंकि यहाँ पे 1.0 2.0 नहीं मेंशन्ड है, बट लॉजिकली अगर तुम सोचोगे कि अगर मैं सिर्फ इस तरह से लिख देता हूँ इसको, तो क्या तुमको सही आंसर मिलेगा? सोच के देखो, क्यों नहीं मिलेगा, क्या दिक्कत होगी? कुछ नहीं, जीरो आएगा, जीरो। अंडा, कहे अंडा आएगा? 1/2, 1/2 क्यों अंडा देगा? दोनों इंटीजर है, इंटीजर बाय इंटीजर क्या करता है, क्वोशंट रिमेंड, मतलब अरे बाबा तुम 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो पहले तो जीरो आएगा ना, मतलब 0.5 आंसर आना चाहिए। बट ये क्योंकि इंटीजर है तो तुमको ये इंटीग्रल आंसर दिया, कम से कम मैंने 10 से 15 बार बोल चुका हूँ, फिर भी तुम लोग का शॉर्ट टाइम मेमोरी, शर्म भी नहीं आता तुम लोग को, ऐसे देख रहे हो। तो मैंने पहली बार जैसे कभी बोला ही नहीं, इतना बार बोला हूँ, इतना बार ये कंसेप्ट रिवाइज किया हूँ। इंसान में थोड़ा सा तुम्हें क्या होता है ना, देखो हम लोग हजारों लाखों साल पहले हम लोग कैसे थे? हम लोग ऐसे चार पैर में चलना, दोनों हाथ दोनों पैर ऐसे जमीन में चलते थे, ऐसे चलते थे कि नहीं चलते थे, है? फिर धीरे 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 हम लोग सीधा चलने लगे ऐसे, है ना? बहुत गंदा ड्राइंग बना रहे हैं, चल रहे कीड़ा उड़ा लो। तो बेसिकली थोड़ा सा शर्म होना चाहिए कि इतना बार पढ़ाया जा रहा है, तो हम अच्छा से ड्राइंग सीखेंगे, करंट चलेगी ड्राइंग सीखी কি করেছিলি হ্যাঁ, 1/2 হবে না, ওটাই তো আমি বলছি তখন থেকে। ও লাইটে যাও না বস, একটু তাহলে ফ্যানের পাশে, না কতটা পাশে?
तो कुछ इस तरह से होना है। इसके बाद जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है यूनरी फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। तो ऑपरेटर्स का अगर बात करें तो पहला वाला है यूनरी। यूनरी, ठीक है, यूनरी का मतलब क्या है? यूनी, यूनी मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब है सिंगल, ठीक है। तो यूनरी मतलब एक सिंगल ऑपरेटर, सिंगल। अभी उसके बाद आता है बाइनरी। बाइनरी में दो ऑपरेंड्स लगते हैं। और फिर आता है टर्नरी। टर्नरी में कितने ऑपरेंड्स लगते हैं? तो इस तरह से यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। देखो तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 97 में यूनरी ऑपरेटर, तो ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन लिखा हुआ है। एन ऑपरेटर दैट वर्क्स विद ओनली वन ऑपरेंड इज कॉल्ड अ यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि मान लो हम लिखते ए प्लस प्लस, तो दिस इज द ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। माने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितना ऑपरेंड यूज कर रहा है? सिर्फ एक, तो इसलिए यूनरी ऑपरेटर। बात समझे? जैसे मैं अगर लिखता हूँ माइनस माइनस बी, तो ये क्या ऑपरेटर है? प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें कितना ऑपरेंड्स यूज हो रहा है? सिर्फ एक, तो इसलिए यूनरी ऑपरेटर। मतलब ये जो प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, दे आर यूनरी ऑपरेटर्स। क्या इतना समझ में आया? अच्छा, तो बाइनरी का एग्जांपल क्या हो सकता है, बोल पाओगे? ए प्लस बी, मतलब अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, तो दिस इज द ऑपरेटर और दो ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं विच इज ए एंड बी। ठीक है, ए माइनस बी, देखो ए इंटू बी, ठीक है, ए बाई बी, ए मॉड बी, ये सब क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। इसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। याद है टर्नरी ऑपरेटर कैसे करते थे? टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरह से था, है ना? ये कंडीशन था, अगर ये ट्रू होता है तो एक वैल्यू असाइन होगा, नहीं तो दूसरा वैल्यू असाइन होगा। ये लोग है क्या रहे, तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। यस सर। पूरा स्क्रीन देखते पाচ্ছি स्टिक करो। तो ये सब बेसिक चीज जो हम लोग पहले भी मल्टीपल टाइम्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। जाओ, ये मुझे आज नहीं बना हुआ, थोड़ा सा सीखा। लेट बंद कर दो। जैसे मैं अगर लिखता हूँ कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो मैं बोलता हूँ कि मैक्स इक्वल्स टू ए। एल्स मैं बोलता हूँ कि मैक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये मेरा मान लो स्टेटमेंट है, लॉजिकल। मैं इसको टर्नरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा? हेल्प मी आउट। क्या लिखूंगा? मैक्स इक्वल टू ब्रैकेट में ए ग्रेटर देन बी, मतलब ये कंडीशन हो गया, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन था वैसे कंडीशन लिख दिया। फिर एक क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क इज इक्विवेलेंट टू इफ, ये अगर ट्रू है तो जैसे इफ में अगर ये ट्रू होता तो क्या असाइन हो रहा था? मैक्स में ए असाइन हो रहा था, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क के बाद में ए लिख दूंगा। और एल्स, एल्स के लिए क्या दूंगा? कोलोन, और फिर बी लिख दूंगा। इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ए इज असाइंड टू मैक्स, और अगर ये फॉल्स होता है तो बी इज असाइंड टू मैक्स, जस्ट लाइक दिस। देखो यहाँ पे इफ में अगर ये ट्रू होता है तो ए इज असाइंड टू मैक्स, अदरवाइज बी इज असाइंड टू मैक्स। तो इसी तरह से ये काम करता है। इससे बड़े चीज, ठीक है। तो यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस है, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, ये सब जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज काउंटर एंड एक्यूमुलेटर, जिसका रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार आया था।
पेज 109 पे देखोगे, पेज नंबर 109, इस बुक में 109 में क्या तुमको मिला है? देखो काउंटर एंड एक्यूमुलेटर मिला, क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन आया था, बहुत ही बेसिक सा एक चीज है बट क्वेश्चन पूछ लिया था। बोल रहे काउंटर में कि अ काउंटर इज अ वेरिएबल used to track how many times a particular part of the code is executed. Counters are especially useful in loops when counting iterations or specific occurrences. Generally, a counter variable is initialized to 0 or 1 depending on the context and is incremented मतलब कि बढ़ रहा है by 1 each time the associated code block runs. It is crucial to initialize the counter to avoid any unexpected or garbage values that could affect accuracy. ठीक है? इसका क्या मतलब है? देखो लूप तुम लोग सीखे नहीं हो तो लूप का प्रोग्राम अभी बोल के फायदा नहीं है, बट ये काम क्या करता है? काउंटर, काउंटर को इस तरह से समझो कि काउंटर इज अ वेरिएबल, इट्स व्हाट इट इज अ वेरिएबल। Task क्या है? What is the task? The task of the variable is to keep a count of the number of times a part of code is repeated. ठीक है? कितना बार एक पार्ट ऑफ द कोड इज रिपीटेड, उसका वो काउंट रखता है। समझे? जैसे कि मान लो मान लो कि सिद्धार्थ हमेशा पढ़ाई वढ़ाई करके जाता है, मान लो कि रिद्धिमान पढ़ाई करके नहीं किया, ठीक है, या अनन्या पढ़ाई करके नहीं आई है, तो अनन्या क्लास में क्या है कि पढ़ाई करके नहीं आई है, ठीक है, और फिर अनन्या के सेक्शन में जो कंप्यूटर लेते हैं वो बहुत गंभीर किस्म के इंसान है, ठीक है कि नहीं? और फिर उन्होंने बोला कि अनन्या तुम पढ़ के नहीं आई हो तो तुमको उठक बैठक करना पड़ेगा। तो अब अनन्या जो उठक बैठक करेगी कितना बार करेगी? वो काउंट रखने के लिए सिद्धार्थ को बुलाया गया कि सिद्धार्थ तुम गिनो। तो सिद्धार्थ वहां से आया, ठीक है, सिद्धार्थ आके गिनेगा कि कितना बार हुआ है। अब जब अनन्या एक बार कर ली तो सिद्धार्थ गिना कि 1, फिर अनन्या दोबारा उठक बैठक की तो सिद्धार्थ गिना 2, फिर दोबारा उठक बैठक की तो 3, इस तरह से गिन रहा है। तो यहाँ पे अनन्या क्या काम कर रही है? सेम काम को बार बार कर रही है, हाँ कि ना? ठीक है, तो पार्ट ऑफ द कोड इज रिपीटेड। और सिद्धार्थ का क्या काम है यहाँ पे? वो काउंट रख रहा है कि कितना बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सिद्धार्थ इज लाइक अ काउंटर ओवर हियर। सिद्धार्थ इज कीपिंग अ काउंट कि हाउ मेनी टाइम्स द पार्ट ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड। दिस इज द टास्क ऑफ द काउंटर। तो समझ में आया बात क्या बोले? अनन्या समझ गई ना? अनन्या भाग गई। सिद्धार्थ यस सर, समझ गए। समझ गई ना? ठीक, यस सर। तो पढ़ के आना, ठीक है, ताकि उठक बैठक ना करना पड़े। ओके सर। क्योंकि तुम्हारे टीचर जो है वो तो थोड़ा सा गंभीर किस्म के है कि नहीं है? हाँ। भाव जिंदगी, हाँ। দু চারটা দাড়ি বেরিয়েছে, এগুলোকে টেনে দিচ্ছে। ড্রয়িংটা ভালো না? আবার ठीक है, तो ये हो गया कहानी। तो दिस इज द टास्क ऑफ अ काउंटर। अभी देखो यहाँ पे फॉर लूप के साथ एग्जांपल दिया, बट तुम फॉर लूप नहीं सीखे हो तो फिलहाल अभी इसको नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या तुमको उसका काम, उसे क्या काम में आता है ये समझ में आया? काउंटर कि एक पार्ट ऑफ द कोड बार बार अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो इट विल कीप अ काउंट कि हाउ मेनी टाइम्स वो एग्जीक्यूट हुआ। ये हाउ मेनी टाइम्स का उसको ट्रैक रखने का काम है काउंटर। ओके, फिर जैसे उसका एक और एक पार्ट है काउंटर तो हो गया ना, फिर आ रहा है एक्यूमुलेटर। ठीक है, उसके नेक्स्ट पेज में दिया हुआ देखो एक्यूमुलेटर लिखा हुआ है कि an accumulator is a variable that stores a running total or accumulated value often used to sum
values within a loop. Unlike counter, which typically increments by a fixed amount, accumulator can add varying values. मतलब बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे काउंटर का काम किया था, देखो सिद्धार्थ कहाँ से शुरू किया था, काउंट जीरो का था, जीरो के बाद वन हुआ, उसके बाद टू हुआ, उसके बाद थ्री हुआ, मतलब ये जो इंक्रीमेंट हो रहा था हर बार वो प्लस वन करके हो रहा था, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू से वो इंक्रीमेंट हो रहा है। ये काउंटर की एक प्रॉपर्टी है। काउंटर पहला कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द कोड इज एग्जीक्यूटिंग and it will have an initial value like a 0 or a 1 जहाँ से शुरू करना है, and third characteristic is that उसका जो incrementation होगा कि कितना बढ़ रहा है, that is a fixed value। ऐसा नहीं कि एक के बाद डायरेक्ट 5 बोल दिया, फिर 15 बोल दिया, फिर 100 बोल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जो इंक्रीमेंट होगा ना वो एक फिक्स्ड वैल्यू में जाएगा। तो दैट these three are the characteristics of a counter। क्या क्या बोला कैरेक्टरिस्टिक, एक बोलो प्रशांत, सुनाई दे रहा? यस सर। बोलो तो एक कैरेक्टरिस्टिक जो अभी बोला मैंने काउंटर का। সিদ্ধার্থ, বইতে দেখে লাভ নেই, বইতে লেখা নেই, আমি বললাম এগুলো। একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বলতো কিরে। अनन्या, Sir, it is a accumulator counter. क्या? Sir, accumulator. अरे काउंटर का बोल रहा हूँ, एक्यूमुलेट क्या, काउंटर इज एन एक्यूमुलेटर, क्या बोल रही हो, पगला गई हो? सर मतलब सर वो मतलब जंप नहीं कर रहा बीच से, जैसे सीरियल वाइज चल रहा है। तुम बोलो उन्नति। सर वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। क्या क्या? फ्रैक्शन नंबर्स में नहीं होता है। फ्रैक्शन नंबर्स में फ्रैक्शन नहीं, नंबर कहाँ से मिल रहा है कहाँ बाबा? से मिल रहा है? रिद्धिमान, স্যার ইনিশিয়ালি একটা ফিক্সড ভ্যালু থেকে ইনক্রিজ হতে থাকে। इनिशियल वैल्यू रहेगा। एक और कौन बोल पाएगा? हो गया। तुम लोग ना आइंस्टाइन हो, अपना अपना इन्वेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात। तुम लोग का मतलब मैं बेसिकली मान लूं कि ये अगर ग्राफ है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मान लो कि यहाँ पे चल रहा है, तुम लोग जो समझ रहे हो वो इधर चल रहा है, अलौकिक लेवल पे चल रहा है। मतलब मैं मैच नहीं कर पा रहा तुम लोग, मेरा प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ, तुम लोग एकदम मैंने आइंस्टाइन लेवल पे चल रहे हो, अलग अलग अपना इन्वेंट करके बोल रहे हो। बढ़िया है, अच्छा सही। दूसरा घर में घुस जा रहा था चाकू, तो लोग बोले एवोल्यूशन जब हुआ था ना तो मैं थोड़ा सा कम हुआ था, ज्यादा थोड़ा सा कम हो गया तुम लोग के एवोल्यूशन में, तो दिक्कत हो गई इसलिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे वो कोई तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक बोलता अच्छा से कि इट हैज अ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इज जनरली इट इज 0 और 1, इसके अलावा भी हो सकता है। जनरली द इनिशियल वैल्यू जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं इट्स अ 0 और 1। उसके बाद क्या है, इट इंक्रीमेंट्स बाय अ फिक्स्ड वैल्यू, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 1 के बाद 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, तो देखो इसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है क्या, +1, इधर भी +1, इधर भी +1, इधर भी +1, तो ये फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा क्या बोला था मैंने, तीसरा क्या बोला था कि इट कीप ट्रैक्स ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द कोड इज एग्जीक्यूटेड। इसका टास्क है कि कीप ट्रैक of the number of times a part of the code is executed। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है,
लो, बुक में ही लिख लो, बुक में ही इन शॉर्ट लिख लो, काउंटर इन शॉर्ट लिख लो। क्या हुआ জানতে হলো লিখছিস না লিখবি না ইচ্ছা করছে না খুব বাজে হাত না টেনে লিখ যেটা তুইও না বুঝতে পারিস ঠিক আছে रोजाना से बताओ ना স্যার হয়ে গেছে वाह, अच्छा अब देखो नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर ठीक लिखा मैं ए सी सी यू एम यू एल ए टी और एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर का काम क्या है देखो नाम से ही पता चल रहा है ना कि एक्यूमुलेटर क्या है एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेट जमा करते जाना एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करते जाना समथिंग दैट यू कीप ऑन जमा करेंगे ठीक है माने उसको जमा करते रहना हाँ कलेक्टिंग तो बेसिकली एक्यूमुलेट में क्या काम हो रहा है जैसे मान लो सपोज हम बोलते हैं इस तरह से कि तुम 5 नंबर्स इंटीजर नंबर्स इनपुट ले रहे हो और तुमको उन पांचों नंबर्स का सम फाइंड करना है बात समझ में आया तो इंडिविजुअली सपोज तुम्हारा पहला स्टेटमेंट है इस तरह से कि एंटर फर्स्ट नंबर ये तुम्हारा पहला स्टेटमेंट और तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो जो तुम्हारा था ना कोड जो था ना कि 10 नंबर ना 15 नंबर इनपुट लेना है उसका सम फाइंड करना है तो जो सम वेरिएबल है इट इज एन एक्यूमुलेटर क्यों क्योंकि देखो तुम इंटीजर n1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int ये करके तुमने इनपुट लिया कि नहीं लिया अब मान लो तुम ऐसे कर रहे हो कि इंटीजर सम इक्वल्स टू इनिशियली तुमने बोल दिया कि 0 यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो सम इक्वल्स टू सम प्लस n1 ये कर दिया फिर तुम ये स्टेटमेंट लिख रहे हो कि SOPLN एंटर सेकंड नंबर फिर तुम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो कि इंटीजर n2 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int एक्सेप्ट कर लिए फिर तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि सम इक्वल्स टू सम प्लस n ये कर दिया फिर तुम एक थर्ड नंबर इनपुट ले रहे हो कि एंटर थर्ड नंबर ऐसे प्रॉम्प्ट दिए फिर तुम वो नंबर को एक्सेप्ट कर रहे हो कि इंटीजर n3 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int और फिर तुम बोल रहे हो कि s इक्वल्स टू s प्लस n बात समझ में आया इसके बाद क्या होगा बेसिकली प्रसन्न प्रसन्न बाबू तुम अपना घर से ना हमको आज फोन करने बोलना ठीक है क्लास के तुरंत बाद पापा मम्मी है जो सर भी है तुमको मुझे फोन करने बोलना ठीक है क्लास के तुरंत बाद बात समझ में आया तुमको ठीक है सर प्रसन्न बाबू ठीक है सर ठीक है तो यहाँ पे हो क्या रहा है कैसे काम करे मैं क्यों बोला कि s इज एन एक्यूमुलेटर क्योंकि इनिशियली s का वैल्यू क्या है हाउ मच इज इट 0 अभी जब n1 का वैल्यू मैं इनपुट ले रहा हूँ एक कोई भी रैंडम वैल्यू बोलो मुझे n1 का 10 ठीक है तो ये लाइन पे ये स्टेटमेंट में क्या हो रहा है सोचो यहाँ पे बोल रहा है कि s इक्वल्स टू s प्लस n1 s का वैल्यू है 0 प्लस n1 n1 का वैल्यू है 10 तो अल्टीमेटली 0 प्लस 10 10 ये 10 स्टोर हो रहा है किसमें s में तो s 0 से कितना हो गया 10 हो गया
इसके बाद देखो एंटर द सेकंड नंबर, तो n2 का कोई रैंडम वैल्यू बोलो, 20 28 बोल दो। चलो तो 28 मतलब इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, सोचो कि s इक्वल्स टू s प्लस n2, s का क्या वैल्यू है, हाँ 10 10 प्लस 10 n2, n2 इज 28 मतलब कितना हो जाएगा 38। ये 38 किसमें स्टोर होगा, s में, तो s 38 हो गया। तो देखो पहले 0 था, फिर 10 हुआ, फिर 38 हुआ, क्या कोई तुमको स्पेसिफिक वैल्यू ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा ना, रैंडम हो रहा है। देखो 0 से 10 मतलब प्लस 10 का इंक्रीमेंट हुआ, 10 से 38 सोचो 28 का इंक्रीमेंट हो गया, तो कोई स्पेसिफिक इंक्रीमेंटेशन नहीं हो रहा। फिर जब थर्ड नंबर इनपुट करने बोल रहा है, मान लो थर्ड नंबर है 1, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, s इक्वल्स टू s मतलब 38 प्लस n3 मतलब कि 1 व्हिच इज 39, तो 38 से 39 हो गया। तुम अगर यहाँ पे कोई रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो, यहाँ से यहाँ प्लस 10 हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हुआ 10 से 38 के लिए प्लस 28, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस 1, तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, रैंडम ही हो रहा है, बात समझे। वेरएज हम लोग जो देखे थे यहाँ पे काउंटर का क्या है, इंक्रीमेंट्स बाय अ फिक्स्ड वैल्यू, बट एक्यूमुलेटर का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, समझे बात को क्या हो रहा है। तो दिस एक्ट्स एज एन एक्यूमुलेटर, क्लियर, क्लियर है। एक्यूमुलेटर का काम कहाँ आएगा, आगे जाके कुछ दिन में सीखोगे ना, जब फॉर लूप तब समझ में आएगा। कैसे, जैसे इससे पहले हम लोग किए ना कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर किए है ना, जैसे मान लो 123 नंबर है, इसका डिजिट्स का सम मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 करते थे ना, 6 करते थे। तो एक रहता था ना कि तुम लोग पहले क्या करते थे, ये नंबर को जैसे लार्ज डिजिट इक्वल्स टू n मॉड 10 करते थे तो 3 आ गया, सम इक्वल्स टू सम प्लस लार्ज डिजिट, इस तरह से करके जाते थे। तो वैल्यूज अपडेट हो रहा था, तो ये दिस एक्ट्स एज एन एक्यूमुलेटर, वो एक्यूमुलेट कर रहा है वैल्यूज को, एडिशन करके एक्यूमुलेट कर रहा है, दैट एक्ट्स एन एक्यूमुलेटर। और काउंटर मतलब है कि एक इनिशियल वैल्यू रहेगा और वो बाय अ फिक्स्ड वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, और उसका बेसिक काम है कि हाउ मेनी टाइम्स द कोड इज एग्जीक्यूटेड उसको ध्यान रखना। एक्यूमुलेटर का काम क्या है कि वो अलग अलग वैल्यूज को एक्यूमुलेट कर रहा है, वो कितना बार एग्जीक्यूट हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस अलग अलग वैल्यूज को वो एक्यूमुलेट करेगा, इधर प्लस करेगा या फिर प्रोडक्ट निकालेगा, इस तरह से इसका काम है। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया। इस बार बोर्ड के क्वेश्चन में इसी से क्वेश्चन दिया, ओके। उसमें एक था एक सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट बना स्निपेट दिया हुआ था प्रोग्राम का, उसमें पूछा था शायद कि व्हाट व्हिच इज द एक्यूमुलेटर, में क्या पूछा था, ऐसे कुछ पूछा था, बट इसी कांसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। कौन सा इस समेट কিভাবে বল কোনটা হতে পারে, না এনটি কেন হবে, এস এস অ্যাকুমুলেট করছে না ভ্যালু গুলো, এটা তো প্রোগ্রামটা শেষ করিনি, আমি কি বললাম আমার এইটা প্লাস এইটা করতে হবে, তো এটা করার জন্য যেখানে স্টোর করব সামটা, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাকুমুলেট, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস, सबको समझ में आया। यस सर। ऐसा yes sir और और क्या है देखिए, क्या क्या है, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अच्छा इससे पहले काउंटर एक्यूमुलेटर के डिफरेंस दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लो, काउंटर एक्यूमुलेटर के डिफरेंस गो थ्रू कर लो। স্যার আরেকটা বই দেয়া নেই। कर लिए, কতবার চাইলো,
हो गया पढ़ना? একটা কাজ করবি? একটু উঠে দাঁড়াতে হবে তোকে। হ্যান্ড একটু আস্তে করতে হবে। ও চেঁচামেচি করতে হচ্ছে, আওয়াজ করছে। উল্টো দিকে ঘোরা। আরেকবার। बल ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन लेस देन, किसी को डाउट है तो बोलो, तो बोलूंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। रिलेशनल ऑपरेटर इसमें कुछ है नहीं ऐसा। किसी को डाउट है रिलेशनल ऑपरेटर में? रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। इसके बाद है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या है? क्या क्या है लॉजिकल ऑपरेटर? एंड, and or not. नॉट, है ना? एंड और नॉट। क्या काम आता है एंड और नॉट? कौन बोल पाएगा? उन्नति बोल पाओगी? सर एंड हम लोग अगर ग्रेटेस्ट को ढूंढने के लिए कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट। अच्छा, और सिद्धार्थ, और किससे काज लगे? স্যার কোনো ডিফারেন্স মুখটা ঠিক এমনি করে দুটো হাত দিয়ে মুখটা ঢাক, তাহলে আমি কথাটা শুনতে পাবো। তো স্যার কোনো দুটো হাত দিয়ে ঢাক, দুটো ডিফারেন্সের হাত দিয়ে। আরে জন্য বালিশ আছে, বালিশ দিয়ে ঢেকে নে মুখটাকে। বালিশ দিয়ে ঢেকে কথা বল, তবে তো শুনতে পাবো আমি। ফিল্টার হয়ে আসবে একদম পুরো। বল, স্যার কোনো ডিফারেন্সের জন্য আর একটু জোরে বল। স্যার ডিফারেন্সের জন্য डिफरेंसेस जो ना बेर करो आप, तुम लोग गॉड लेवल पे, गॉड लेवल पे। डिफरेंस के लिए और होता है। डिफरेंस कौन सा डिफरेंस के लिए यूज होता है बाप? तुम लोग ना एकदम ना गॉड लेवल पे पहुंच चुके हैं। है ना, तुम लोग पढ़ते हो। हमको मोक्ष ले लेना पड़ेगा तुम लोग को समझने। सुबह सुबह उठ के ना हमको ऐसे ध्यान पे बैठना पड़ेगा। जिस दिन तुम लोग क्लास है ना, हमको एकदम पूरा ध्यान पे बैठना पड़ेगा। सुबह सुबह एकदम पूरा फर्स्ट लाइट के साथ चुपचाप छोड़ के ऐसे। मैं तो बिना ध्यान का बैठूंगा ना, तो मेरा दिमाग जो है ना फट जाएगा पूरा, ऐसे क्रैक हो जाएगा दिमाग। तुम लोग आंसर सुबह सुबह कब कब रहता है तुम लोग क्लास? वेडनेसडे और संडे ना, कभी कभी मंडे भी। ये 3 दिन हमको ना ध्यान पे बैठना पड़ेगा। सुबह सुबह अलार्म लगा लूंगा मैं, टकला उगला होकर बैठना पड़ेगा, किसी से किसी चोटी रखूंगा।
कर रहा हूँ तो बाप रे ना छोड़िए एंड मैं खुद भुला देगा एंड और नॉट सपोज मैं बोलता हूँ ए इज लाइक बूलियन a equals to true और b equals to false ये मैं लिखूं फिर मैं लिखता हूं कि एक कंडीशन की a इक्वल टू b क्या होगा ट्रू की फॉल्स होगा श्योर false. सर फॉल्स। दोनों को चेक कर रहा हूं दोनों तो सेम नहीं है अच्छा मैं अगर बोलूं कि a एंड b क्या रिटर्न देगा हाँ इसके बाद चीज ना a एंड b क्या देगा फॉल्स देगा b एंड a क्या देगा a और b क्या देगा ट्रू b और a क्या देगा ट्रू क्यों हो रहा है क्योंकि जैसे मेरा ये अगर कंडीशन है ये दूसरा कंडीशन है ऐसे कितना भी कंडीशन हो सकता है और मैं बीच में मान लो जैसे ये कंडीशन है C1 एंड दिस इज और बीच में एंड दिया हुआ तो ट्रू एंड ट्रू के लिए क्या रिटर्न होता है ट्रू अगर मान लो एक कंडीशन ट्रू है एंड दूसरा कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिटर्न देगा फॉल्स अगर एक कंडीशन फॉल्स है और एंड दूसरा कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न देगा फॉल्स अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिटर्न देगा तो भी फॉल्स रिटर्न देगा तो इन केस ऑफ फॉल्स हम देखते हैं कि ओनली व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू मेरा ओवरऑल ट्रू आएगा यहाँ पे दो कंडीशन है कितना भी कंडीशन हो सकता है जब सभी कंडीशंस ट्रू होंगे सिर्फ तब ट्रू रिटर्न करेगा इन केस ऑफ एंड अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो व्हाट विल इट रिटर्न अ फॉल्स बट और के केस में उल्टा है क्या है और के केस में बोल पाओगे सर फॉल्स और के केस में जब दोनों फॉल्स हो जैसे फॉल्स और फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगा अदरवाइज फॉल्स और ट्रू होने से वो ट्रू ट्रू करेगा ट्रू और फॉल्स करने से भी ट्रू करेगा ट्रू और ट्रू करने से भी वो ट्रू करेगा ये डिफरेंस हो जाता है ठीक है और नॉट से क्या होता है उल्टा हो जाता है नॉट क्या करता है एक्सक्लेमेशन साइन इज द नॉट साइन नॉट से उसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल जैसे काम करता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ नॉट ट्रू तो दिस एक्चुअली मीन्स व्हाट फॉल्स अगर मैं बोलता हूँ नॉट फॉल्स तो ये क्या हो जाता है ट्रू तो कुछ इस तरह से काम करता है बात समझ में आया ठीक है अगर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे क्या देगा इसका आउटपुट बोल पाओगे सर फॉल्स फॉल्स ठीक है A and B false है because A is true B is false तो ये basically true and false वाला सिनेरियो हो जा रहा है देखो
ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ये सेकंड वाला, तो ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स रिटर्न होगा, तो इसीलिए ऐसा आ रहा है। सेम चीज अगर हम लोग इस तरह से करेंगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ, कि यहाँ पे बोलते हैं और कर देते हैं, ए और बी बोलते हैं, यहाँ पे चेंज कर दूंगा, और साइन कैसे दूंगा, ये आ रहा है ट्रू, क्यों, बिकॉज ए और बी मतलब क्या, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, तो आई एम बेसिकली डूइंग ट्रू और फॉल्स, विच इज दिस केस, देखो ट्रू और फॉल्स, तो आंसर ट्रू है। और के केस में क्या है, जितना भी कंडीशन है उसमें अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स के केस में क्या है, जितना भी कंडीशन वहां पे एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ये ठीक है। अच्छा, एक और करते हैं, जैसे सपोज मैं लिखता हूँ नॉट नॉट ए और बी, नॉट ए और बी, मतलब मैं इसको कर दे रहा हूँ नॉट नॉट ए और बी, देखो फॉल्स आया, क्यों आया, नॉट ए मतलब क्या, ए ट्रू था इनिशियली, नॉट ए जब लिखा तो ये क्या हो गया, फॉल्स, और बी बी भी फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स, तो इसीलिए मेरा फॉल्स आएगा। समझे बात को, अगर तुमको ये फिर भी नहीं समझ में आया तो कुछ इस तरह से समझो कि मैं करता हूँ नॉट ए, इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस नॉट ए का क्या रिटर्न आएगा, देखो नॉट ए फॉल्स आया, ए तो ट्रू था ना, ए ट्रू था, बट यहाँ पे नॉट ए क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे हमको करना था कि नॉट बी दिखाना है, तो क्या करेंगे, इसको नॉट कर देते हैं, इसको भी हटाते हैं, और इसको नॉट बी दिखाने के लिए, देखो बी इनिशियली फॉल्स है, बट नॉट बी जब कर रहा हो तो क्या रिटर्न दे रहा है, ट्रू रिटर्न दे रहा है। समझ में आ रहा है कुछ, तो ये सब इसका कहानी हो जाएगा। अरे डिजिटल इंडिया তোরা বুঝেছিস, हाँ सर। यस सर। यस सर। बढ़िया है। तो इतना सा कहानी है इसमें ऑन एंड और नॉट का, ठीक है। इस तरह से तुम लोग भी खुद से करके देख सकते हो कि कौन सा क्या रिजल्ट दे रहा है, अगर खुद से करके देखोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा वो समझना, जब तक कुछ करके नहीं देखोगे नहीं होगा। इसके बाद जो है हमारा दैट इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का क्या मतलब है, जैसे मान लो हम लिखते हैं अगर कि a इक्वल्स टू a प्लस 5 ये लिखा, इसको इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू 5, तो दिस इज द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। सिमिलरली अगर मैं लिखूं a इक्वल्स टू a इंटू 5, इसको कैसे लिखूंगा शॉर्ट हैंड में, a इंटू इक्वल्स टू 5, तो दिस इज द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। लिख सकते हो बुक में एग्जैक्टली वही सब चीज लिखा हुआ, एकदम इजी सा चीज है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इसके बाद तुम्हारा टर्नरी दिया हुआ जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर आता है डॉट ऑपरेटर। देखो डॉट ऑपरेटर लिखा, पढ़ लो एक बार, तुम्हारा असाइन शॉर्ट हैंड को एक बार देख लो, उसके बाद कंडीशनल है, टर्नरी है, थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं टर्नरी, तो दोबारा नहीं है। इसके बाद देखो आता है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि dot operator is used to access the member of a class or a package
It is also used to access members of a package. It is also known as a member operator. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग लिखते हैं कि import java.util.scanner, ये हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे जो डॉट देते हैं ना, इसी को वो बोल रहा है इज द डॉट ऑपरेटर। कर क्या रहा है कि ये जो पैकेज है java.util का पैकेज है, उसमें से स्कैनर क्लास को वो इनपुट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है फॉर यूसेज। तो डॉट ऑपरेटर का यही काम है। देखो लिखा हुआ है डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ पैकेज। तो मेंबर्स ऑफ अ पैकेज मतलब java.util का पैकेज का स्कैनर क्लास को वो एक्सेस कर रहा है यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। बात समझ में आया? तो इसका ये काम है। तो अगर प्रैक्टिकल में पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर, तुम्हारा आंसर यही रहेगा। डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ क्लास और अ पैकेज। इट इज आल्सो नोन एज अ मेंबर ऑपरेटर। For example, java.util.scanner में we use the dot operator to access the class scanner from the util java.util package. Clear है? दूसरे कोशिश। इसके बाद आता है न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर का काम बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा हुआ है? तो बोल रहा है कि न्यू ऑपरेटर इन जावा is used to allocate memory in dynamic, मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में वो हमको हेल्प करता है। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखे थे, याद है? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं अगर बोलूं कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ, create an object monitor of class HP। सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, तो लिखो तो कॉपी में, कितना है मुझे याद है? कॉपी में लिखो तो यहाँ पे क्लास नेम क्या है? ऑब्जेक्ट नेम। तो कौन सा पहले होगा? क्लास नेम, मतलब HP स्पेस मॉनिटर इक्वल टू न्यू, उसके बाद HP ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये पूरा स्टेटमेंट तुम्हारा, कुछ भी मिसिंग है तो करो। तो ये न्यू ऑपरेटर, दिस इज द न्यू ऑपरेटर, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि मैं मेमोरी तब एलोकेट कर रहा हूँ जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, अगर मैं एक वेरिएबल को इस तरह से लिखता हूँ तो दिस इज स्टैटिक एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तभी मैं a का वैल्यू 5 असाइन कर, तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन इटसेल्फ a एक मेमोरी एलोकेशन है जिसका वैल्यू 5 है स्टोर। बट अगर मैं एक इनपुट ले रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि इंटीजर s इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, तो ये s का जो वैल्यू है, क्या ये मैं पहले से स्टोर कर रहा हूँ? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वैल्यू इनपुट आएगा तब वो स्टोर होगा। तो दिस बिकम्स अ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। उसी तरह से जब न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट तब क्रिएट हो रहा है ना जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हेंस इट हेल्प्स इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इस तरह से हमको ये काम है। यहाँ पे एक एरे का भी एग्जांपल है, बट एरे क्लास 10 में है तो बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद हायरार्की ऑफ ऑपरेटर। हायरार्की मतलब क्या होगा? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हायरार्की?
हायरार्की मतलब हायरार्की मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है या अवधि में जो सबसे बड़ा है, पोस्ट वाइज वो पहले आएगा, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, दैट इज द हायरार्की। तो ऑपरेटर्स जब मल्टीपल ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में रहेंगे तो कौन सा ऑपरेटर को तुम पहले एग्जीक्यूट करोगे, दैट इज द हायरार्की। जैसे बचपन में मैथ्स में सीखे थे ना बॉडमास रूल, सीखे थे कि नहीं सीखे थे बॉडमास रूल। इसमें क्या होता है जब ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ है एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, तब तुम कौन सा पहले करोगे कौन सा बाद में करोगे। दिस इज हाउ द हायरार्की वाज डिटरमाइंड। इसके मतलब तुम ब्रैकेट का काम करोगे फिर ऑफ का काम करोगे, इस तरह से उसी तरह से यहाँ पर भी जब मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तुम्हारे पास, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल के अंदर तुम्हारा प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड ये सब हो गया, तो कौन सा पहले करोगे कौन सा बाद में, उसी का यहाँ पे हायरार्की दिया हुआ है। किताब में इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो समझ में आना चाहिए। देखो 1 से 3 तक तुम्हारे यहाँ पे हायरार्की दिया हुआ है, ये डिवीजन ले लिया। जो सबसे पहला नंबर पे दैट इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस मतलब हाईएस्ट इन हायरार्की, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होता है। और जो 14 नंबर है दैट इज द लोएस्ट इन हायरार्की मतलब लास्ट में होता है, ठीक है। देखो प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जो 3 और 4 में दिया हुआ है उसमें भी देखो इनटू मॉड डिवाइड ये तीन सेम लेवल पे है और प्लस माइनस उसके नीचे है। मतलब एक एक्सप्रेशन में अगर तुम्हारा इनटू मॉड डिवाइड प्लस माइनस सब है तो सबसे पहले इनटू मॉड डिवाइड का काम होगा, उसके बाद प्लस माइनस का काम होगा। और जो सेम लेवल पे है उनका क्या सीन है कि वो लेफ्ट टू राइट जनरली वो काम करेंगे। जैसे तुमको दिया हुआ ना कि पहले है इनटू डिवाइड मॉड, अब ये तीन अगर है तो इसमें से कौन सा पहले करोगे, तो दैट डिपेंड्स कि लेफ्ट हैंड साइड से कौन पहले आ रहा है, ठीक है। जनरली यही होता है, एक दो में एक्सेप्शन होता है जो कि राइट से हम लोग देखते हैं, बट फिलहाल इतना ही ध्यान रखो। बिट वाइज से भी तुम लोग कहने की जरूरत नहीं है, बिट वाइज में एक एक बिट एक सिंगल बिट करके बाद में जरूरत नहीं है। बिट वाइज शिफ्टिंग का जो जरूरत पड़ेगा दैट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10 नहीं 8 के बाद, सॉरी 8 भी नहीं, 11, 12, 13 और 14, ये तुम्हारा काम है, समझे। बोलो क्लियर है कि नहीं है। हेलो हेलो। হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার আছে স্যার স্যার বিট ওয়াইজ শিফট মানে কি হ্যাঁ 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 আচ্ছা আমি কল ব্যাক করে নিচ্ছি, আমি খেয়াল করিনি, আমি তোমাকে একটা কল এসেছে কল আমি করছি বলছি করছি। বল কি বলছিস। স্যার